आज हमारा टॉपिक है बैंकों के प्रकार या बैंकों के विविध रूप। वैसे तो बैंक का मुख्य कार्य जनता से जमा स्वीकार करना तथा जनता को ऋण प्रदान करना होता है, लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, आर्थिक क्रियाओं का विकास होता गया, वैसे वैसे ही बैंकों के कार्य भी अनेक हो गए। वह इन कार्यों के आधार पर यदि हम बैंकों को देखें तो बैंकों के अनेक रूप आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं। विभिन्न प्रकार के बैंकों की जो जमा राशियाँ होती हैं, उनके स्वरूप तथा उनके द्वारा दिए जाने वाले जो ऋण होते हैं, उनके उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। तो यदि हम बैंकों की जमा राशियों के स्वरूप और उनके जिन उद्देश्यों के लिए वो ऋण देते हैं, उसके आधार पर बैंक का क्लासिफिकेशन करें या बैंक का वर्गीकरण करें तो बैंकों के अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें से प्रमुख जो हमारे सामने अभी हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक जो होते हैं उनको हम व्यावसायिक बैंक भी कहते हैं। ये सामान्य बैंकिंग के जो कार्य होते हैं, जैसे जमा स्वीकार करना, ऋण देना, एजेंसी संबंधी कार्य करना, ये सभी कार्य ये बैंक करते हैं तथा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन ऋणों की भी व्यवस्था इन बैंकों के द्वारा की जाती है। इन बैंकों में जो जमा राशियाँ होती हैं वो अधिकांशतः अल्पकालीन जमा राशियाँ या उन्हें हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, उस प्रकार की होती हैं। और इसलिए क्योंकि इनमें डिमांड डिपॉजिट या डीडी ज़्यादा होती है, इसलिए साधारणतः ये बैंक 1 वर्ष से अधिक समय के लिए ऋण नहीं दे पाते, क्योंकि इनकी जमाओं का स्वरूप भी अल्पकालीन है। तो उनके द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उनकी प्रकृति भी अधिकांशतः अल्पकालीन ही होती है। भारत में यदि हम देखें तो निजी क्षेत्र में अनेक व्यापारिक बैंक काम कर रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में भी देखें तो स्टेट बैंक, उसके सहायक बैंक जिनका मर्ज होता जा रहा है स्टेट बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक है हमारे, वो सभी व्यापारिक बैंकों की कैटेगरी में आते हैं। व्यापार संबंधी ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त ये बैंक जमा प्राप्त करते हैं, चेकों का संग्रह करते हैं, भुगतान करते हैं तथा एजेंसी संबंधी अनेक कार्य इन बैंकों के द्वारा, मतलब व्यापारिक बैंकों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा वर्गीकरण है वो है औद्योगिक बैंक या इंडस्ट्रियल बैंक। ये बैंक जो होते हैं वो उद्योगों के लिए मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। इन बैंकों का मुख्य, जैसे नाम से क्लियर है, औद्योगिक बैंक मतलब ये उद्योगों को मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। और जो संस्थाएं ये कार्य करती हैं या जो बैंक ये कार्य करते हैं वो औद्योगिक बैंक कहलाते हैं। अपने पास से ऋण देने के अतिरिक्त ये जो बैंक होते हैं वो कंपनियों के शेयर्स, ऋण पत्र तथा बॉन्ड आदि बिकवा कर अथवा अभिगोपन द्वारा भी पूंजी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये जो बैंक होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला, दीर्घकालीन जो हैं उन ऋणों की व्यवस्था करना। दूसरा, औद्योगिक कंपनियां जो हैं उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को विशेषतः ये पूरा करते हैं। और इसके अलावा अन्य कार्य भी, जैसे औद्योगिक कंपनियों के अंशों और ऋण पत्रों के क्रय विक्रय में सहायक होना, उनकी निवेश संबंधी समस्या, मतलब एक तरह से मर्चेंट बैंकिंग के जो भी अधिकतर फंक्शंस होते हैं वो इन औद्योगिक बैंकों के द्वारा किए जाते हैं। भारत में यदि हम देखें तो इस कैटेगरी में भारत में औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, ये बैंक इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हमारा है तीसरा टाइप जो है वो है विदेशी विनिमय बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। फॉरेन एक्सचेंज जैसे नाम से क्लियर है कि विदेशी मुद्रा में लेन देन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्तीय व्यवस्था करने वाली जो संस्थाएं हैं वो विनिमय बैंक कहलाती हैं। इस प्रकार के बैंकों को अपनी शाखाएं जो होती हैं, क्योंकि ये विदेशी मुद्रा में कार्य करते हैं तो अपनी शाखाएं अनेक देशों में स्थापित करनी होती हैं। इन्हें काफ़ी अधिक पूंजी तथा कह सकते हैं हम अधिक कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यदि वर्तमान में हम देखें तो विनिमय बैंक साधारण वाणिज्य बैंकों के समान
कार्य करते हैं और इसके विपरीत व्यापारिक बैंक भी विनिमय बैंकों के कार्य करते हैं। इसलिए अब यदि हम देखें तो फॉरेन एक्सचेंज बैंक स्पेशली कोई वर्किंग नहीं है और ऐसे बैंक जो होते हैं वो अन्य बैंकिंग कार्यों के साथ साथ विदेशी विनिमय के लेन देन का भी कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें मुख्यतः विनिमय बैंक कहा जाता है। और यदि हम देखें वर्तमान में भारत में इनकी स्थिति, तो भारतीय वाणिज्य बैंक भी या भारतीय व्यापारिक बैंक जो हैं वो भी विदेशी विनिमय का कार्य करते हैं। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी हमारी है कृषि बैंक, एग्रीकल्चर बैंक्स। जैसा कि नाम से क्लियर है, कृषि बैंक क्या करेंगे, कृषि की वित्त संबंधी आवश्यकताएं जो भी हैं वो पूरा करने के लिए जो बैंक मुख्यतः कार्य करते हैं उन्हें कृषि बैंक कहा जाता है। कृषि की वित्त की जो आवश्यकताएं होती हैं वो व्यापारिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं से अलग होती हैं। कृषक को यदि हम देखें तो बीज, खाद, औजार आदि खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋण तथा भूमि के स्थायी सुधार के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। लेकिन कृषक ऋण प्राप्ति के लिए अनेक बार लोन लेने के लिए जमानत नहीं दे पाते, तो जैसे वाणिज्य बैंक जो होते हैं वो उनकी इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते ऋणों की, इसलिए पृथक से कृषि बैंकों की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यदि हम देखें तो भारत में व्यापारिक बैंक जो हैं वो कृषि बैंकिंग का कार्य कर रहे हैं और हमारे देश में 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिन्हें हम रीजनल रूरल बैंक्स भी कहते हैं, वो भी स्थापित किए गए। उनकी स्थापना व्यापारिक बैंकों की सहायता से होती है। और कृषि क्षेत्र में यदि हम बात करें तो इंडिया में नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, वो कृषि वित्त के संबंध में सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्यरत है।